जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 64 हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पेज बाय पेज सभी पेज का वीडियो डाला हुआ है। तो चलिए इस पेज को पढ़ते हैं। रेयॉन लकड़ी के पल्प से बनता है। रेयॉन किससे बनता है? लकड़ी के पल्प से बनता है। श्याम थाईलैंड का पूर्वकालिक नाम था। श्याम क्या था? थाईलैंड का पूर्वकालिक नाम था। सत्यजीत रे के प्रसिद्ध सिनेमा में अप्पू मुख्य पात्र था। सत्यजीत रे के प्रसिद्ध सिनेमा में अप्पू क्या था? मुख्य पात्र था। बिरजू महाराज कथक नृत्य कला के प्रख्यात दूत थे। बिरजू महाराज क्या थे? कथक नृत्य कला के प्रख्यात दूत थे। महानगरों में दिखाई देने वाला धुआं मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण तत्व से होता है। महानगरों में दिखाई देने वाला धुआं मुख्यतः क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण तत्व से होता है। स्वतंत्रता के बाद उनकी मुक्ति के पूर्व गोवा, दमन और दीव मुख्यतः पुर्तगाल के शासनाधीन थे। स्वतंत्रता के बाद उनकी मुक्ति के पूर्व गोवा, दमन और दीव मुख्यतः पुर्तगाल के शासनाधीन थे। मल्लिका साराभाई नृत्यांगना के रूप में प्रख्यात है। मल्लिका साराभाई किसके रूप में प्रख्यात है? नृत्यांगना के रूप में प्रख्यात है। नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? स्वीडन में दिए जाते हैं। फासिज्म का उदय संसार में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। फासिज्म का उदय कब हुआ था? संसार में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन कहा जाता है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। नापाम एक अति ज्वलनशील द्रव्य है जिसका उपयोग युद्ध में किया जाता है। नापाम क्या है? एक अति ज्वलनशील द्रव्य है जिसका उपयोग युद्ध में किया जाता है। त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली भाषा बोली जाती है। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी सर सैयद अहमद खां थे। भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। पानी की कम मलिनता का पता बेलीस टर्बीडीमीटर से लगाया जाता है। पानी की कम मलिनता का पता किससे लगाया जाता है? बेलीस टर्बीडीमीटर से लगाया जाता है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र द्वारा होता है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र द्वारा होता है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। एक हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। एनरॉन विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में है। एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में स्थित है। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित होता है। डेविस कप किससे संबंधित होता है? लॉन टेनिस से संबंधित होता है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। क्रिकेट में विकेटों के बीच पिच की लंबाई 22 गज होती है। क्रिकेट में विकेटों के बीच पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज होती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बछेंद्री पाल है। ईरान की पार्लियामेंट मजलिस के नाम से जानी जाती है। ईरान की पार्लियामेंट किस नाम से जानी जाती है? मजलिस के नाम से जानी जाती है। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? परमवीर चक्र है। आतंकवाद प्रभावित डोडा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। आतंकवाद प्रभावित डोडा जिला कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है।
क्रिकेट को विश्व ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। क्रिकेट को किस में शामिल नहीं किया गया है? विश्व ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र विषय में कल्याण क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र विषय में कल्याण क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रतिवर्ष महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। कथकली नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन है? उड़ीसा है। खेल परिसरों के नाम, खेल परिसरों के नाम दिया हुआ है खेल, और इस कॉलम में खेल परिसर। टेनिस के खेल परिसर को कोर्ट कहते हैं, टेनिस कोर्ट। टेनिस के खेल परिसर को क्या कहते हैं? कोर्ट। बेसबॉल के खेल परिसर को डायमंड कहते हैं। बेसबॉल के खेल परिसर को डायमंड कहते हैं। मुक्केबाजी के खेल परिसर को रिंग कहते हैं। मुक्केबाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? रिंग कहा जाता है। वॉलीबॉल के खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। वॉलीबॉल के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। गोल्फ के खेल परिसर को कोर्स कहा जाता है। टेबल टेनिस के खेल परिसर को बोर्ड कहा जाता है। टेबल टेनिस के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? बोर्ड। जूडो मैट, जूडो के खेल परिसर को मैट कहा जाता है। रग्बी के खेल परिसर को पिच कहा जाता है, रग्बी पिच। क्रिकेट के खेल परिसर को भी पिच या फील्ड कहा जाता है। क्रिकेट के खेल परिसर को पिच या फील्ड कहा जाता है। पोलो के खेल परिसर को फील्ड कहा जाता है। पोलो के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? फील्ड कहा जाता है। बैडमिंटन कोर्ट, बैडमिंटन के खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। हॉकी के खेल परिसर को फील्ड कहा जाता है। साइकिलिंग के खेल परिसर को वेलोड्रम कहा जाता है। साइकिलिंग के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? वेलोड्रम कहा जाता है। फुटबॉल के खेल परिसर को फील्ड कहा जाता है। आइस हॉकी के खेल परिसर को रिंग कहा जाता है। निशानेबाजी के खेल परिसर को रेंज कहा जाता है। निशानेबाजी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? रेंज कहा जाता है। घुड़सवारी एरिना कहा जाता है। घुड़सवारी के खेल परिसर को एरिना कहा जाता है। कबड्डी के खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। खो खो के खेल परिसर को कोर्ट कहा जाता है। खो खो और कबड्डी के खेल परिसर को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। अब है प्रमुख देशों के सर्वोच्च सम्मान। प्रमुख देशों के सर्वोच्च सम्मान क्या हैं? तो देश और सम्मान, देश इस तरफ है और सम्मान इस तरफ है। तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम अमेरिका, अमेरिका देश का सम्मान है। प्रेसिडेंशियल देश मेडल ऑफ फ्रीडम कहाँ का है? अमेरिका का। भारत रत्न, भारत रत्न का सम्मान क्या है? भारत रत्न कहाँ, किस देश का सम्मान है? भारत का। निशान ए पाकिस्तान किस देश का सम्मान है? पाकिस्तान का। निशान ए पाकिस्तान, पाकिस्तान का। पोर ली मेरिट आयरन क्रॉस जर्मनी का सम्मान है। पोर ली मेरिट आयरन क्रॉस जर्मनी देश का सम्मान है। कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड किंगडम का है। कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यूनाइटेड किंगडम का है। ऑर्डर ऑफ मालोनिया सन जापान का है। ऑर्डर ऑफ मालोनिया सन जापान का है। लेंज ऑफ ऑनर फ्रांस का। लेंज ऑफ ऑनर किस देश का सम्मान है? फ्रांस का है। द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन स्टार वियतनाम का सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ गोल्डन स्टार वियतनाम देश का सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ सान मार्टिन अर्जेंटीना देश का सम्मान है। द ऑर्डर ऑफ सान मार्टिन अर्जेंटीना देश का सम्मान है। शाह अब्दुल अजीज पदक सऊदी अरब देश का सम्मान है। शाह अब्दुल अजीज पदक जो है सऊदी अरब देश का सम्मान है। मुबारक अल कबीर पदक कुवैत का सम्मान है। मुबारक अल कबीर पदक कहाँ का है? कुवैत का सम्मान है। मानचित्र पर अंकित काल्पनिक रेखाएं, मानचित्र पर अंकित कल्पित रेखाएं दिया हुआ है। कल्पित रेखाएं और अभिक्रियाएं। तो आइसोबार रेखा जो है समान वायुमंडलीय दाब है। आइसोबार रेखा समान वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है। आइसोबाथ समान सागरीय गहराई को दर्शाता है। बाथ रेखाएं समान सागरीय गहराई को दर्शाता है। आइसोहेलाइन समान लवणता को दर्शाता है। आइसोहेलाइन किसे दर्शाता है? समान लवणता को दर्शाता है।
आइसोहाइट्स समान वर्षा को दर्शाता है। आइसोहाइट्स रेखा किससे दर्शाता है? समान वर्षा को दर्शाता है। कंटूर रेखा समान समुद्री सतह से ऊंचाई को दर्शाता है। कंटूर रेखा किसे दर्शाता है? कंटूर रेखा से समान समुद्री सतह के ऊंचाई को दर्शाया जाता है। आइसोनिफ समान हिम को दर्शाता है। आइसोनिफ समान हिम। आइसोब्रांट जो है तड़ित झंझावत को दर्शाता है। आइसोब्रांट तड़ित झंझावत को दर्शाता है। आइसोनेफ समान मेघाच्छादन को दर्शाता है। आइसोनेफ में समान मेघाच्छादन को दर्शाता है। आइसोक्लाइन समान मग्न ढाल को दर्शाता है। आइसोक्लाइन किसे दर्शाता है? समान मग्न ढाल को दर्शाता है। आइसोथर्म समान ताप। आइसोथर्म समान ताप को दर्शाता है। आइसोथर्म किसे दर्शाता है? समान ताप को। भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। भारत आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री दिए हुए हैं। यात्री इस कॉलम में यात्री, अवधि और शासन, कब तक शासन किया? तो मेगास्थनीज यूनानी शासक था, 305 ईस्वी में आया चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। मेगास्थनीज यूनानी शासक था, यूनानी था और 305 ईस्वी में आया चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। डाइमेक्स सीरिया का था और 298 ईस्वी में आया बिंदुसार के शासनकाल में। डाइमेक्स कहाँ का था? डाइमेक्स सीरिया का था जो 298 ईस्वी में आया बिंदुसार के शासनकाल में। फाहियान चीन का था, 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में आया। फाहियान किसके कहाँ का था? चीन का था, 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में आया। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया। ह्वेनसांग चीनी यात्री था जो 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया? 630 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासनकाल में आया। मार्को पोलो इटली का था, 1288 ईस्वी में कायाल पांड्य के शासनकाल में आया। मार्को पोलो कहाँ का था? इटली का था जो 1298 ईस्वी में कायाल पांड्य जिसे कहते हैं के शासनकाल में आया। इब्न बतूता मोरक्को का था। इब्न बतूता कहाँ का था? मोरक्को का था जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। निकोला कोंटी इटली का था। निकोला कोंटी कहाँ का था? निकोला कोंटी इटली का था जो 1420 ईस्वी में विजयनगर आया। विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में आया निकोला कोंटी 1420 ईस्वी में। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा था। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति मैगेलन था। विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैगेलन था। ट्रांसफार्मर की दक्षता किलोवाट घंटा में व्यक्त की जाती है। ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी जिसे क्षमता कहते हैं किलोवाट घंटा में व्यक्त की जाती है। केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। केरल को क्या कहा जाता है? भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। द ब्लाइंड एसोसिन नामक बहुचर्चित पुस्तक के लेखक मार्गरेट एटवुड हैं। द ब्लाइंड एसेसिन नामक बहुचर्चित पुस्तक के लेखक कौन है? मार्गरेट एटवुड हैं। शासक खारवेल का नाम उड़ीसा राज्य से संबंधित है। शासक खारवेल का नाम किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप परास 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस है। मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस है। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है। डेसिबल क्या है? ध्वनि तीव्रता की इकाई है। हमारी त्वचा में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का संवहन है। हमारी त्वचा में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का संवहन है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप है। लाल, हरा तथा नीला प्राथमिक रंग कहलाता है। लाल, हरा तथा नीला क्या कहलाता है? प्राथमिक रंग कहलाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। शब्द क्लोनिंग अनुवांशिकी से संबंधित है। शब्द क्लोनिंग किससे संबंधित है? अनुवांशिकी से संबंधित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार कहाँ स्थित है?
हैदराबाद में स्थित है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना है। ताजमहल किस नदी के किनारे बना है? यमुना नदी के किनारे बना है। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। नेहरू पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। नेहरू पुस्तक किसके लिए दिया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए दिया जाता है। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ग्रह का क्या है? कोई उपग्रह नहीं है। पिसा की झुकी मीनार इटली में है। पिसा की झुकी मीनार कहाँ है? इटली में स्थित है। भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। भारत में महत्वपूर्ण व्यापारिक वन कहाँ क्या है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। आयन मंडल ने बेतार की तार संचालन प्रणाली की संभव बनाया है। आयन मंडल ने बेतार की तार संचार प्रणाली को संभव बनाया है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। रिंकी पोटिंग ने प्रथम बॉर्डर गावस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था। रिंकी पोटिंग ने क्या है? प्रथम बॉर्डर गावस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। बायां निलय संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। बायां निलय संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? R.K. नारायण हैं। पोलियो टीका की खोज जॉन ई साल्क ने की। पोलियो टीका की खोज किसने की थी? जॉन ई साल्क ने की। भारत के राष्ट्रपति बनने की उम्र 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी है? 35 वर्ष है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात में है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ है? गुजरात में है। भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में की थी। भारत में मुसलमानों के लिए पृथक राज्य यानी अलग राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष विजया लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित थी। लोहे का गलनांक 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। लोहे का गलनांक कितना होता है? 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। स्काउट गाइड की स्थापना 1908 में हुआ था। स्काउट गाइड की स्थापना कब हुआ था? 1908 ईस्वी में हुआ था। तो आपका पेज नंबर 64 जो था ये कंप्लीट हुआ। इससे आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।